श्रीमद् भागवत पुराण दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वारा शरीर ग्रहण किया था। आदिदेव हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी दाढ़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इससे सुवायु मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वह उसी जन्म में अपने हृदय से संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्तियां, सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में मिलूंगा। इससे अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उन्होंने चरण कमलों में पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सुहस्त्रजनों आदि ने योगी के भोग और मोक्ष दोनों की ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मैंने उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ में सन नाम में युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति अर्थात्मक उपदेश दिया, जिससे उन लोगों में तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। उनकी तपस्या का प्रभाव उनके ही जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी थी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाई। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रेश भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जला देने वाले असार क्रोध से वे नहीं जल पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के लिए पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो कैसे हो सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपनी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वह उस ग्लिनी से तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया। आज भी ध्रुव तारा ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमागन में वेन का ऐश्वर्य और पौषध ब्राह्मणों के हित रूपी व्रत से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसे शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण कर उसे नरकों के उबार और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी
देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शियों के रूप में उन्होंने जोड़ी की भांति योगाचार का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंसपद अथवा अवधूताचार कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति देने वाले हिग्रग्रीव रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वत्र देव में है। उन्होंने नासिका के श्वास से रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मावंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मस्त रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी का नौके पर आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवा के आश्रय बने। प्रलय के समय उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी से विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति करने के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप रूप में अपनी पीठ पर मदराजन धारण किया। उस समय पृथ्वी के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उसकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वह कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखे दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लग रहा था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान ने नरसिंह से दूसरे ही उसे प्रकट कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उससे छटपटाते रहने पर भी अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रहण ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उनसे अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे शरणा मात्र से कल्याण करने वाले। उनकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपावश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति का उससे उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्र में सबसे छोटे थे, परंतु गुरु की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प को छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों में ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे ये बात सिद्ध कर दी थी कि संत मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से चुप नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें ही देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली। इससे कई बलि पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उन्होंने चरणों को सिर पर रखकर अपने आप को ही समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित कराने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान सुवायु मनु आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंशी की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज बोरे के टोक निष्कर्ष राज करते हैं।
तीनों लोकों में के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कामनीय कीर्ति फैलती जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। सोवाम मंथन भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मृदा के उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़े जा रहे थे और पृथ्वी को काट बना जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धारा वाले फेर से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं के भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतरण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मारा जाता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उत्कर्ष शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुराकर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टकरार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ तक्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालते हैं, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छलका पर उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिसे भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब काली नाग के विष से दूषित होकर यमुना जल पीकर बछड़े और गोपाल बाल मर जाएंगे, तब वे अपने सुधमयी कृपा दृष्टि से वर्षा से ही उनको जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपटपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उस दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और द्वाग्नि से आसपास मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्रकाश ऊंट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक हो जाती है। उनकी शक्ति वास्तव में अच्युत है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदार से पूरी नहीं पड़ेंगी, 2 उंगल छोटी रह जाएगी तथा जबाई लेते हुए श्री कृष्ण के मुंह से 14 भवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पाश से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर
जब गोपाल बाल को पहाड़ी की गुफाओं में बंद कर लेगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब भगवान की 16 से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वृक्ष भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उसे अपने पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश हो 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगल पर धारण करेंगे। खेल खेल में ही वे ये सब कुछ कर देंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय, जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी की चारों ओर छिटक रही होंगी, उसी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे, जिससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण कर लेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे और भी बहुत से प्रमलासुर, धिनकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारूण आदि पहलवान, कामल्य पीड़ हाथी, कंस, काल्यवान, भौमासुर, मिथ्यावासुर, शाल्व, दिवित वानर, बल्लभ, तंत्रवक्त राजा, नग्नजीत, 7 बैल, शंभासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज मस्त, कुरु, केकई और संजय आदि देशों के राजलोक एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों के आड़ से स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखेंगे कि अब ये लोग मेरे तत्वों को बताने वाले वेद वाणियों को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने के लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करवाने वाले वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधामों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में तब सत्य पुरुष के घर ही भगवान की कथा होने पर बाधा पड़ने लगेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, जहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वर्ष काट की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ, श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धन, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि की प्रलय का समय होता है, तब अधन, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूली खंड से गिन चुकने पर भी जगत ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकियों को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम अवतार से लेकर
सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ और ना वह तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष समस्त मुख से उनके गुणों का गायन करा करते हैं, परंतु वे अब भी उनकी अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सवस्त्र और अपने आप को उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दया करते हैं और उनकी दया के पात्र उनकी दुरुस्त माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के काले वाले रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में ये मैं हूँ और ये मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की इस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, सत्यरूपा मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन ब्रही ऋषुभव और ध्रुव भी जानते हैं। इसके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुकुचन, जनक, गांधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मंद्याता, अलकर, शतधन्वा, अनु, ऋतिदेव, भीष्म, बलि, अमुत्रेय, दिलीप, सौभारी, उत्कुश, शिबी, देवल, पिपलाद, सवासत, उद्धव, प्राशर, भूमिश्री एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टश्रेणी, विदुर और शुद्धदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। उन्होंने भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर के सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उन्हें संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एकरस शांत अभय एवं केवल ज्ञान रूप है। ना उससे माया का मल और ना तो उसके द्वारा रची हुई विष माताएं हैं। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अपने प्रकार के साधनों से समस्त होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं टिक पाती, वह भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। स्वयंशील पुरुष उन्हीं के अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों को अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाले अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले शैंडे समस्त श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षिप्त वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है, वे सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इनसे पृथक भी ही हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वह यही भागवत है। इससे भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो,
जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि ने लोगों की प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करने में इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का आमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इसी के साथ 7वां अध्याय समाप्त हुआ।